Yes, dear students, हम ISC Commerce Class 12 Functions of Management and Coordination Chapter number 7 Topic is 7.2 Planning. So मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या फिक्स होते हैं? कोई फिक्स्ड फार्मूला है? नहीं. सो बहुत सारे एक्सपर्ट्स के अलग अलग ओपिनियन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है, मगर सारे एक्सपर्ट्स का एक ही मानना है कि प्लानिंग तो भैया सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है. सो ऑल द एक्सपर्ट्स दे अग्री दैट प्लानिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, या हम ये बोल सकते हैं प्लानिंग इज द मोस्ट बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. भाई अगर आपको समोसे बनाने हैं, कचौड़ी बनाने हैं, तो मैदा इज द बेसिक इंग्रेडिएंट. ठीक है, तो मैनेजरियल फंक्शन का सबसे बेसिक फंक्शन इज प्लानिंग. सो प्लानिंग में क्या होता है? अरे भैया सोचते हैं हम लोग, करने से पहले सोचने का. सो इट इन्वॉल्व्स थिंकिंग बिफोर डूइंग और लुकिंग अहेड. सो प्रॉब्लम्स को पहले से ही एंटिसिपेट करता है और सॉल्यूशंस पहले से ही ढूंढो. करेक्ट. सो दिस इज कॉल्ड प्लानिंग. अगर आपको पता है कि आपके घर के नीचे में ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा है और आपको स्कूल 8 o'clock पहुंचना है, तो आपने प्लानिंग किया कि हम थोड़ा सा वॉक करेंगे 5 मिनट, दूसरे बस स्टैंड में जाएंगे और वहाँ से हम कोई ना कोई व्हीकल ले लेंगे. सो आपने प्रॉब्लम को समझा, प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाला. सो ये कैसे हुआ? क्योंकि आपने सही टाइम पे प्लानिंग कर लिया. अब एक इमेजिन करिए आपका एग्ज़ाम है एंड यू आर स्टक, तो ये तो भैया मुश्किल हो जाएगा. सो क्या प्लानिंग अचानक से होता है? भगवान आकाशवाणी करते हैं और आपको दिमाग में कुछ आइडिया आता है अचानक से? नहीं नहीं नहीं. प्लानिंग एक कॉन्शियस डिटर्मिनेशन है. कॉन्शियस, बिकॉज यू नो द टारगेट. एज अ स्टूडेंट यू नो कि यू हैव एग्जाम्स और आपको एग्जाम 9 बजे पहुंचना है. सो यू नो योर गोल्स, यू नो योर टारगेट एंड यू नो द प्रॉब्लम्स. सो आप कॉन्शियस होकर, सोच समझकर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए आप पहले से ही सोचते हो. सो जब आप सोचते हो, कोई प्रॉब्लम के बारे में सोचते हो, सॉल्यूशन सोचते हो, तो बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं आपको, तो आप सेलेक्ट करते हो. सो सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, सिलेक्शन ऑफ पॉलिसीज, सिलेक्शन ऑफ प्रोसीडियर्स, ये सारे सिलेक्शन ऑटोमेटिकली आ जाते हैं. कुल मिला के सारे सिलेक्शन करते समय आप अल्टीमेटली क्या करते हो? आप डिसीजन मेकिंग करते हो. सो किस बेवकूफ़ ने ऐसा डिसाइड किया कि तुमको एग्ज़ाम देने बस से जाना है? हाँ, तो डिसीजन मेकिंग गलत हो गया. प्रॉब्लम था कि नीचे ट्रैफिक जैम है क्योंकि मेट्रो रेलवे का काम चल रहा है, तो ये प्रॉब्लम था. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अरे तुम्हारे पापा के पास मोटरसाइकिल है, एग्ज़ाम्स है, आईएससी एग्जामिनेशंस है, इस आईएससी एग्जामिनेशंस में बच्चे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएगी और गर्मी में जाएगी. भैया एक काम करो, तुम अपने गाड़ी से छोड़ कर आओ, ये बेटर डिसीजन है. तो कुल मिला के प्लानिंग में प्रॉब्लम सॉल्विंग तो हम करते ही हैं और डिसीजन मेकिंग भी होता है. अब कोई डिसीजन गलत भी हो सकता है, कोई डिसीजन सही भी हो सकता है, ये तो फ्यूचर में पता चलेगा. मगर हम पहले से ही एंटिसिपेट करते हैं. फ्यूचर में पता चलेगा ये बात तो ठीक है, बट हम पहले से ही विद द पावर ऑफ इमेजिनेशंस हम पहले से ही कोशिश करते हैं कि हम बेस्ट डिसीजन तक पहुंच सके. सो एग्जामिनेशन में जब लिखना है तो क्या लिखोगे? अ प्लान इज अ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. जब आप प्लान कर रहे हो तो आप याद रखना
कि आपके एग्ज़ाम्स है, नीचे में मेट्रो रेलवे का काम चल रहा है, अब आपको प्लान करना है, आपको टाइम पे पहुंचना है, एग्ज़ाम्स 1 महीने बाद है, बट प्लानिंग आप अभी से कर रहे हो. सो अ प्लान इज़ अ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइडेड इन एडवांस. सो आपके नेबर भी उसी स्कूल में जाते हैं और आपने कहा अरे मैंने तो डिसाइड कर लिया, मैं तो पापा की मोटरसाइकिल में जाने वाली हूँ, तो मेरा डिसीजन तो हो गया है. सो अ प्लान इज़ द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइडेड इन एडवांस. इट स्पेसिफाइज द ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड इन फ्यूचर. भाई हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर है, एग्जाम 9 बजे से तो 8:30 तक पहुंचना है. एंड स्टेप्स रिक्वायर्ड टू अचीव देम. सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ प्लानिंग आर गिवन बिलो. ये मैंने रीड किया CB गुप्ता सर के किताब से. सो ये बात तो क्लियर है कि प्लानिंग का जब हम बात करते हैं तो फ्यूचर का बात करते हैं और प्रेजेंट में प्रोविजन बनाते हैं. सो प्लान ऑफ एक्शन एट द सेम टाइम द रिजल्ट envisaged, the line of action to be followed, the stages to go through and the methods to use. ये सेम टू सेम बात को अलग भाषा में हेनरी फयोल जी ने कहा है. सो प्लानिंग इन्वॉल्व्स द कलेक्शन ऑफ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पास्ट. अरे पापा आपकी बाइक तो बीच बीच में खराब हो जाती है, क्योंकि पहले याद करिए हम लोग उस दिन मूवी जा रहे थे तो आपकी बाइक ने धोखा दे दिया था. तो आप प्लानिंग कर रहे हो मोटरसाइकिल से जाने का, पास्ट के इन्फॉर्मेशन भी आपको पता है, पास्ट का इन्फॉर्मेशन भी यूज़ करोगे प्रेजेंट में प्लानिंग करते समय. एंड द असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबल फ्यूचर डेवलपमेंट so that a course of action may be determined to enable the organization to meet its objectives. ये डेफिनेशन दिया हेनरी एल सिक्स ने. सो प्लानिंग के अलग अलग एक्सपर्ट्स ने क्या कहा है. जॉर्ज आर टेरी ने क्या कहा है. प्लानिंग इज द सेलेक्टिंग एंड रिलेटिंग ऑफ फैक्ट्स. फैक्ट है ना, एग्जाम 9 बजे है, ये फैक्ट. and making and using of assumptions regarding the future in the visualization. मैंने कहा ना imagination को use करो. and formulation of proposed activities. proposed activity क्या है भाई, बेटा तुम एकदम 8 बजे ब्रेकफास्ट करके रेडी रहना. believed necessary, बेटा बिना ब्रेकफास्ट के अगर तुम एग्ज़ाम देने जाओगी तो अच्छा नहीं रहेगा. 9 बजे एग्ज़ाम है, 8:30 बजे पहुंचना है. सो आप 8 o'clock रेडी रहना ब्रेकफास्ट करके. बट पापा कुक तो घर पे 8 o'clock ही आती है, तो मम्मी को बोलो कि जब तक तुम्हारे एग्ज़ाम्स चलेंगे कुक को 7 बजे, या मम्मी खुद बनाएगी तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट. तो ये सब फॉर्मुलेशन हो रहा है प्रपोज्ड एक्टिविटीज़ का. बिलीव्ड नेसेसरी टू अचीव द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स. बच्चे का एग्ज़ाम अच्छा जाए, ये है मेन डिज़ायर. और बच्चे का एग्ज़ाम अच्छा जाने के लिए ही तो कर रहे हैं, सारे प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई नीचे ट्रैफिक जैम है क्योंकि मेट्रो का काम चल रहा है, बच्चे को सही तरीक़ा से खा पी के जाना चाहिए, बच्चे को रात को पहले सो जाना चाहिए अच्छे से. सो ये फॉर्मुलेशन चल रहा है बेटा, और रिवीजन बस करना है, नए टॉपिक्स नहीं पढ़ने. क्या हो रहा है, ये एग्ज़ाम का प्लानिंग चल रहा है. नूड्स एंड ओडोनल ने क्या कहा है. तो अब मैंने माहौल बना दिया है कि एक एग्जामिनेशन आने वाला है ISC का, और उसके प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं मिलकर. सो नूड्स एंड ओडोनल ने कहा है प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू. तो आपके ISC के एग्जामिनेशन से आपने मन बना लिया है कि हम बेस्ट टू बेस्ट करेंगे. इच्छा है कि भाई स्कूल टॉप करें, कॉलेज टॉप करें, नेशनल टॉपर बने. सो ये इच्छा है. सो हम प्लान कर रहे हैं. प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट, एंड हु इज डू इट. अब नाश्ता तो मम्मी बनाएगी, हु इज टू डू इट. प्लानिंग ब्रिजेस द गैप. प्लानिंग bridges the gap from where we are to where we want to go. It makes it possible for things to occur which would not otherwise happen. So planning के features क्या है.
Planning seeks to achieve certain objectives. Planning is oriented towards the future. Planning is mental exercise. Planning involves choice among the alternative courses of action. Planning is the basis for all other functions. Planning is a continuous process. Planning is all pervading, that is, it takes place at all levels. Planning is directed towards efficiency. So ये 8 फीचर पॉइंट्स है जो मेरे ख्याल से इतना हमने जो डिस्कशन किया उसके बाद ये 8 फीचर पॉइंट्स बहुत आराम से आप समझ सकते हो. सो स्टेप्स क्या है? सो सबसे पहला स्टेप, हम पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, प्रेजेंट के बारे में सिचुएशन को एनालाइज करेंगे और ये पास्ट एंड प्रेजेंट को मिक्स करके हम फ्यूचर को फोरकास्ट करेंगे. याद करिए हमने डिस्कस किया था कि फोरकास्टिंग, हेनरी फेयोल ने कहा था कि फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग. तो ये देखो फोरकास्ट का स्टेप आ गया है. फोरकास्ट करने के लिए आपको ट्रेंड देखना पड़ता है. सो ट्रेंड देखने के लिए आपको पास्ट डेटा देखना पड़ता है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर. तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, फ्यूचर फोरकास्ट मतलब फ्यूचर, तो आपको पास्ट एंड प्रेजेंट डेटा को एनालाइज करना पड़ता है. देन यू डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स, देन यू डेवलप द प्लानिंग premises, discovering the alternative course of action. Point number 3 is evaluating the alternatives and then choosing the best alternative. Defining subsidiary plans, एक होता ना plan A, plan B, plan C, and then periodic review and revision of plans. तो हमने features of planning डिस्कस कर लिया, steps of planning अभी जस्ट हमने डिस्कस किया. सो क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं कि प्लानिंग involves determination of objectives, policies, strategies, procedures, rules, programs, budgets. So देखो मैनेजमेंट में मार्क्स लाने के लिए आपको पूरा इन्वॉल्व होना होगा. You should know the adjectives. Planning may be for a long term as well as for शॉर्ट टर्म. प्लानिंग टोटल एंटरप्राइज के लिए भी होता है, प्लानिंग हर एक डिपार्टमेंट के लिए भी होता है. और ये प्लानिंग कैसा होना चाहिए? जब हम डेटा कलेक्ट करके एनालाइज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये बड़ा रियलिस्टिक है. और ये तो हम शुरू से जानते हैं कि हम रिजिड नहीं हो सकते हैं, रूल ऑफ थंब फॉलो नहीं करेंगे, हम फ्लेक्सिबल रहेंगे. सो कुछ कुछ चीज़ें जो हम आगे सीखते हुए आ रहे हैं उनको यूज करना है आने वाले चैप्टर्स पे भी. सो फ्लेक्सिबल मतलब क्या है ये आपको पता है कि एनवायरनमेंट डायनामिक होता है. एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा चेंज होते रहता है. तो चेंजिंग एनवायरनमेंट में जब आपको एडजस्ट करना पड़े तो प्लानिंग वैसा होना चाहिए कि आप एडजस्ट कर पाए. एडजस्ट करने का मतलब है आपके पास प्लान बी, प्लान सी होना चाहिए, ऑल्टरनेटिव कोर्स भी होना चाहिए. अब एक बात बताओ, हम पूरा प्लानिंग कर रखे हैं कि भाई बच्चे का एग्ज़ाम है, हमें अच्छा से सब कुछ अच्छा से जाना चाहिए. सो प्लानिंग के एडवांटेजेस क्या है? सो प्लानिंग आपको फोकस में रखता है. भाई जो हमारा गोल है, अगर हम प्लान नहीं करेंगे तो हम बहुत कुछ मिस आउट कर जाएंगे, राइट? सो प्लानिंग फोकसेस अटेंशन ऑन डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स. हम चाहते हैं बच्चे का एग्ज़ाम अच्छा जाए, हम चाहते हैं बच्चे टाइम से पहुंच जाए, चाहते हैं बच्चे खा के जाए, बच्चे आके रेस्ट मिले उसे, राइट? तो जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, बच्चे को आके रेस्ट मिले. और घर पे समझ लो बहुत नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है, आपके छोटे भाई बहन टीवी देखते हैं तो उनको समझाना पड़ेगा कि देखो दीदी एग्ज़ाम देकर आ रही है, अभी बेटा टीवी नहीं चलेगा 10 दिन. सो फोकस आपका सही रहता है टूवर्ड्स द डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स. प्लानिंग हेल्प्स टू मिनिमाइज अनसर्टेनिटी एंड रिस्क. रिस्क अगर कुछ है तो हम आओ पहले से ही प्लान कर लें. प्लानिंग हेल्प्स टू इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस. ऑपरेशन मतलब हॉस्पिटल वाला ऑपरेशन नहीं,
जो काम करना है प्लानिंग अच्छे से कर लिया तो हम अच्छे से काम कर पाएंगे। कन्फ्यूजन एंड कियोस से हम बचते हैं। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी आता है प्लानिंग से। प्लानिंग फैसिलिटेट्स कोऑपरेशन एंड टीम वर्क। देखो बहन का एग्ज़ाम है और पूरे घर वाले लग गए तो टीम वर्क हो गया। प्लानिंग सर्व्स एज द बेसिस ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल करने के लिए हमारा प्लान क्या था, हमारा प्लान का डिविएशन क्या है, तभी तो हम कंट्रोल करेंगे। अब लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर तो अभी तक घटा नहीं है, राइट? तो आपको एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन तो नहीं मिलेगा, टाइम बहुत लगता है। क्योंकि ऑल्टरनेटिव कोर्सेज पे जब हम बात करते हैं तो दिमाग है, इंसान का दिमाग उसको बहुत जगह लेकर जाता है, इधर उधर इधर उधर, तो टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव भी है। रिजिडिटी ड्यू टू स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद प्लान्स। अब देखो इतना दिमाग लगाएं, इतना दिमाग लगाएं, इतने ऑप्शंस को टटोलें, अब हम एक ऑप्शन को सेलेक्ट किए हैं तो इच्छा क्या रहता है कि देखो भैया अब ये जो प्लानिंग हमने बना लिया ना, अब प्लीज़ स्टिक टू द प्लान। तो ये रिजिडिटी आ जाता है। ये क्या बहुत अच्छा है? नहीं 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 नहीं, आपको ओपन माइंड रखना होगा, फ्लेक्सिबल रहना होगा। रिजिडिटी आ गया तो फिर अपने स्टार्टिंग में ही पढ़े थे कि मैनेजमेंट का मतलब है कि रिजिड नहीं होना है, बट अगर आप ऐसा रिजिड हो गए तो फिर तो मैनेजमेंट मिस मैनेजमेंट में कन्वर्ट हो गया। तो ध्यान रखना अपने को। स्टिफल्स इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी, साइकोलॉजिकल बैरियर और अनविलिंगनेस ऑफ पीपल टू चेंज। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हर इंसान अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहता है। सो साइकोलॉजिकल बैरियर का मतलब है कि हर आदमी मेंटली जिस जगह उसको कंफर्ट है ना उसी पे रहना चाहता है। और अगर हमने कुछ और बेहतर प्लान बनाया है, इम्प्रूव्ड प्लानिंग, तो भी इंसान का फितरत है कि वो अनविलिंग रहेगा चेंज के प्रति। चेंज कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है, तो भी उसके लिए अच्छा क्या है कि नहीं नहीं मैं जहाँ हूँ वहीं अच्छा हूँ। कहने का मतलब है कि लोगों को अगर हेल में रहने का आदत हो जाए, अगर आप उसको हेवन प्रॉमिस करोगे तो बोले नो 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 नो, आई एम वेरी हैप्पी हियर। वो हेवन इसके लिए हेवन हो गया भाई। External limitations, changes in government policies, technology, labor unions, market conditions, competitors' actions and natural calamities. So ये सब तो हम external limitations मेरे कंट्रोल में नहीं है। गवर्नमेंट का पॉलिसी चेंज कर दे मेरे कंट्रोल में नहीं है। टेक्नोलॉजी के वजह से मेरा प्रोडक्शन मेथड आउटडेटेड हो गया, मेरा कॉस्ट बढ़ गया है, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। सो लिमिटेशंस हमने डिस्कस कर लिया है। अब ये लिमिटेशंस के साथ कंपनी चलाएं या लिमिटेशंस को हम ओवरकम करें? भाई जो भी लिमिटेशंस है उसको ओवरकम करना बेटर है। सो अब लिमिटेशंस को ओवरकम करना है, टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट चाहिएगा। बेटर फोरकास्टिंग अगर हो सके तो देखो, डेवलपिंग क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स, पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ इन प्लानिंग। जब एम्प्लॉयज़ के साथ अगर लेबर यूनियन के साथ क्लैश हो रहा है तो उनको भी पार्टिसिपेट करवाओ। साउंड कम्युनिकेशन सिस्टम रखो। ओवरकमिंग रेजिस्टेंस टू चेंज, ये जो चेंज के प्रति जो रेजिस्टेंस है समझाओ, ट्रेनिंग दो। मेकिंग प्लानिंग मोर साइंटिफिक, कीपिंग प्लान्स वेल बैलेंस्ड एंड फ्लेक्सिबल। सो कितने सारे पॉइंट्स है, आई होप कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ रहा हो। हम ये चीज़ समझ चुके हैं एकदम बोल्ड तरीके से, जैसे बोलते हैं ना बोल्ड लेटर्स में, आप ये मानो कि प्लानिंग का मेजर काम प्रॉब्लम सॉल्विंग है और डिसीजन मेकिंग है, उसके लिए इतना कुछ कर रहे हैं हम। सो डिसीजन मेकिंग एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है प्लानिंग का। राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम। अगर गलत डिसीजन ले लिया तो क्या एंटरप्राइज सही तरीके से फंक्शन करेगा? पूरा ओवरऑल एंटरप्राइज नहीं,
सो मैनेजर्स को क्या करना है, जब हम प्लानिंग का बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग विद द हेल्प ऑफ राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम। सो मैनेजर्स को क्या महीने में सिर्फ एक दिन डिसीजन लेना है? नो नो नो, मैनेजर्स को बहुत सारे डिसीजंस टाइम टू टाइम लेना है, टाइम टू टाइम। सो क्या हम प्लानिंग के बारे में अच्छे से सुन लिए, अच्छे से समझ लिए? सो प्लानिंग एट ग्लांस, फीचर्स, गोल ओरिएंटेड, फॉरवर्ड लुकिंग, इंटेलेक्चुअल, प्राइमरी, परवेसिव, कंटिन्यूअस एंड चॉइस। मेरिट्स क्या है? इट फोकसेस ऑन ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्डर, लेस रिस्क, हाई एफिशिएंसी, हायर एफिशिएंसी, कंट्रोल, इनोवेशन, बेटर डिसीजंस, कोऑर्डिनेशन। डीमेरिट्स क्या है? कॉस्टली है, टाइम कंज्यूमिंग है, रिजिडिटी आता है, इनएक्यूरेसी कभी कभी मिलता है, फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, अगर इनएक्यूरेट है तो फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, साइकोलॉजिकल बैरियर एंड एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट्स। सो आज के लिए हम यहीं रोकेंगे। नेक्स्ट डिस्कशन होगा हमारा 7.3, टॉपिक इज ऑर्गेनाइजिंग। मगर ऑर्गेनाइजिंग नहीं, ऑर्गेनाइजिंग के साथ हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट डिस्कशन पे स्टाफिंग को भी कंप्लीट करें। लेट्स सी हाउ इट हैपेंस। आई रियली एंजॉयड डिस्कसिंग, आई होप यू ऑल्सो एंजॉय। टेक केयर, बाय बाय।